दोस्तों आज हम लोग एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने वाले हैं जो 7 महीने के अंदर 25 लोगों से शादी करती है और 25 लोगों के साथ में सुहाग रात मनाती है। और फिर एक दिन जब वो अपनी 26वीं शादी करती है तो 26वीं शादी जिस व्यक्ति से उसकी होती है वो व्यक्ति एक पुलिस वाला होता है। और फिर यह राज जब दुनिया के सामने आता है, लोगों के सामने आता है, तो लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक लड़की किस तरीके 25 लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। राजस्थान का रहने वाला एक शख्स जिसे अपने बेटे के लिए बहू की जरूरत होती है, क्योंकि उसका जो बेटा होता है उसकी शादी नहीं हो रही थी और दिन प्रतिदिन उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। तभी वो कई लोगों से संपर्क करता है पर उसकी कहीं पर बात नहीं बनती। तभी कुछ लोग उसको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल जाना चाहिए, वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी वेबसाइट चलाते हैं और जिन लोगों की शादियां नहीं होती हैं उन लोगों की शादियां बड़ी ही आसानी के साथ में करवा देते हैं। अब वो व्यक्ति अपने बेटे के साथ सीधे मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंच जाता है। तभी वो उन लोगों से संपर्क करता है और वो उन लोगों से कहता है कि मुझे अपने बेटे के लिए एक दुल्हन की तलाश है। हम लोग काफी दूर से घूमते घामते आप लोगों तक पहुंचे हैं। तो लोग कहते हैं कि आप इतना परेशान क्यों होते हो, बस आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा और जो खर्च करने की रकम है वो कम से कम 2 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए। आप जिस तरीके से पैसा खर्च करेंगे, जिस तरीके की आप दुल्हन चाहेंगे, उस तरीके का आपको पैसा देना पड़ेगा। अब जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति इस बात को सुनता है वो कहता है कि इसकी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मेरे बेटे की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसकी शादी में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं, आप लोग बस मेरे बेटे की शादी करवा दो। अब वो जो व्यक्ति था वो कम से कम 15 से 20 लड़कियों की अलग अलग फोटो उस व्यक्ति को दिखाता है और उससे कहता है कि आप इनमें से जिस लड़की को पसंद करेंगे उस लड़की के साथ में हम आपके बेटे की शादी करवा देंगे। अब वो लड़का बारी बारी से एक एक फोटो को देख रहा था और जैसे ही वो सारी फोटो को बार बार पलट रहा था, बार बार देख रहा था, तभी उनमें से एक ऐसी फोटो होती है जिस फोटो पर उस लड़के की जाकर के नजर रुक जाती है। और जब उस फोटो को वो गौर से देखता है तभी उस लड़के का जो पिता होता है वो अपने लड़के से पूछता है कि क्या आपको ये लड़की पसंद है। तो वह लड़का कहता है कि हाँ, यही लड़की हमें पसंद है और हम इसी के साथ में शादी करना चाहते हैं। जैसे वो लड़का उस फोटो पर हाथ रखता है, उसका जो पिता होता है उन लोगों से उसके बारे में बात करता है। वो लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, इस लड़की का नाम अनुराधा है। तभी जो वो लड़का होता है वो लड़का कहता है कि जब अब हम लोगों का रिश्ता होना ही है, हम लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, हम लोगों को एक दूसरे से शादी करना है, तो क्या उससे पहले हम लोग कुछ समय के लिए मिल सकते हैं, क्या एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम आप लोगों की मुलाकात करवा देते हैं और आपकी बातचीत करवा देते हैं। अब उसके लिए जगह और समय निर्धारित कर दिया जाता है और आखिरकार अब वो समय आ ही जाता है जब वो लड़की और वो लड़का एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। लड़की अपने बारे में कुछ बताती है, लड़का अपने बारे में कुछ बताता है। इस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच में मौका पाते ही वो जो लड़का होता है अपनी जेब से हथकड़ी निकालता है और हथकड़ी निकाल करके उस लड़की के हाथों में पहना देता है। वो लड़की कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब वो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं और हम राजस्थान पुलिस के ऑफिसर हैं, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए ही आए हैं। जैसे ही लड़की को गिरफ्तार किया जाता है वहां पर हड़कंप मच जाता है। जो आसपास लोग खड़े होते हैं वो भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर जो उस लड़के का पिता होता है वो भी उस लड़के का पिता नहीं होता बल्कि राजस्थान पुलिस का एक ऑफिसर होता है। आखिरकार दोनों कड़ी मशक्कत के बाद उस लड़की को और उस लड़की के साथ में जितने लोग होते हैं उन सारे लोगों को घेराबंदी करके पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में उस लड़की को थाने लाया जाता है। लड़की का 26वां दूल्हा होता, क्योंकि 25 ऐसी शादियां उस लड़की ने इससे पहले कर चुकी थी और 25 लोगों के साथ में उसने सुहाग रात मना लिया था। दोस्तों आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अनुराधा ने 25 शादियां क्यों की थी और इन शादियों को करके उसे क्या मिलता था। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों आज हम जिस घटना का जिक्र आप लोगों से करने जा रहे हैं ये घटना है राजस्थान का एक जिला लगता है सवाई माधोपुर और उसी सवाई माधोपुर का एक थाना लगता है माउंट टाउन। दोस्तों 3 मई 2025 सुबह का वक्त होता है और ISH कॉलोनी का निवासी जिसका नाम होता है विष्णु शर्मा पुत्र बनवारी लाल शर्मा माउंट टाउन थाना पहुंच जाता है और वो थाने में जाकर के खड़ा हो जाता है
और वहां पर खड़े होकर के रो रहा होता है। तभी तभी किसी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके पास में आकर के उस लड़के से पूछता है कि आखिरकार आप यहाँ क्यों आए हो और आप रो क्यों रहे हो। तभी विष्णु शर्मा कहता है कि साहब, मेरी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, पर मेरी पत्नी अचानक से गायब हो गई है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, मैंने उसको हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं पर मिल नहीं रही है। साहब, मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। और अभी ये शहर और ये जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान है, यहाँ के बारे में वो कुछ नहीं जानती है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर वो लापता हुई है तो आपके घर में वो किसी को बता करके गई होगी। उसके कोई रिश्तेदार होंगे, कोई दोस्त होंगे, उसका परिवार होगा, उसके माता पिता होंगे। उन लोगों से जानकारी करिए। तभी वो लड़का कहता है कि साहब, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो बिल्कुल से अनाथ है, कोई मेरा संपर्क नंबर भी नहीं है। बस साहब, आप मेरी मदद कर दीजिए, उस लड़की को आप ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले उस लड़के से कहते हैं कि आप इस मामले की एक तहरीर लिख करके दे दीजिए, हम इस मामले की छानबीन करेंगे और जैसे ही इस मामले में हमें कुछ सुराग मिलता है, हमें कोई जानकारी मिलती है, वैसे ही हम आपको उसके बारे में सूचना देंगे। अब उस लड़के से उसके बारे में तहरीर लिखवाई जाती है। अब वो लड़का उसके बारे में तहरीर लिखता है तो तहरीर में लिखता है कि उस लड़के की शादी नहीं हो रही थी, तभी उसे एक दुल्हन की तलाश थी और दुल्हन की तलाश करते करते वो खंडवा मध्य प्रदेश में रहने वाली सुनीता नाम के महिला के संपर्क में आता है और साथ ही एक खंडेला निवासी पप्पू के संपर्क में आता है। सुनीता और पप्पू, उन दोनों से विष्णु शर्मा कहता है कि मुझे शादी करनी है, मेरी शादी करवा दीजिए। वो दोनों कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है और फिर उसके बाद में वो 15 से 20 लड़कियों की विष्णु शर्मा को फोटो दिखाते हैं। वो उन फोटो को देखता है और उन फोटो में से उसे एक लड़की पसंद आ जाती है जिससे उसको शादी करनी होती है। उस लड़की के बारे में जब वो पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि उसका नाम अनुराधा है। अब अनुराधा उस लड़के को पसंद आ जाती है। तभी वो लड़का विष्णु शर्मा उन लोगों से कहता है कि उसे अनुराधा से ही शादी करनी है। 19 अप्रैल 2025 को वो दोनों कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट में पहुंचने के बाद विवाह समिति पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। शादी बकायदा कुछ इस तरीके से की गई थी जैसे कि कोर्ट मैरिज होता है, लेकिन वो कोर्ट नहीं जाते, बल्कि कोर्ट के बाहर ही कोई वकील होता है और उस वकील के द्वारा कोर्ट के बाहर ही सारी प्रक्रिया हो जाती है। 19 अप्रैल 2025 को उसकी शादी हो जाती है और 20 अप्रैल 2025 को वो अपनी पत्नी अनुराधा को लेकर के अपने घर पहुंचता है। जैसे ही रात का समय होता है, सारे कार्यक्रम होते हैं और उसके बाद में वो अपनी पत्नी अनुराधा के साथ में सुहाग रात मनाता है। सुबह होती है, सुबह बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, मुंह दिखाई की रस्म होती है, सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इस बीच एक एक दिन बीतता जाता है। इस बीच जो अनुराधा होती है, अनुराधा अपने घर के सारे कामों को करती है। घर के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। घर की पूरी साफ सफाई करती है, अपने कमरे की सफाई करती है, दिन में 2 से 3 बार स्नान करती है और घर का सारा काम काज करती है। घर के सारे लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। एक एक दिन करके बीतता जाता है। 2 मई 2025 की बात है, शाम का समय था। विष्णु शर्मा जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि जो उसकी पत्नी अनुराधा है वो घर पर है ही नहीं। ये देख करके वो परेशान होने लगता है, अपनी पत्नी की तलाश करता है, अपने घर पर ढूंढता है, पर उसकी पत्नी कहीं पर होती नहीं। और जब वो अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसका कोई नंबर ही नहीं था। तभी वो देखता है कि आज सुबह जब वो अपने घर से निकला था तो उसका मोबाइल भी गायब था। तभी वो दूसरे नंबर से अपने फोन पर फोन करता है और जैसे ही अपने फोन पर फोन करता है तो उसका जो फोन होता है उसकी पत्नी उठाती है। तभी उसको यह पता लगता है कि उसका जो मोबाइल है वो भी उसकी पत्नी अनुराधा के पास में है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि आप कहाँ हो, हम सुबह से आपकी तलाश कर रहे हैं, आपको ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो गए हैं। तभी अनुराधा कहती है कि मैं भाग चुकी हूं, मैं आपका घर छोड़ चुकी हूं और आपने जो ख्वाब देखे थे उन ख्वाबों को भूल जाइए। वो कहता है कि आप मजाक कर रही हो, आप ऐसा मजाक क्यों करती हो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। वो कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मैं आपका घर छोड़ चुकी हूं और अगर आपको किसी को दुल्हन बनाना है, किसी के साथ में रहना है तो आप अपने लिए किसी दूसरी लड़की की तलाश कर लीजिए। और जब ये बात विष्णु शर्मा सुनता है तब भी उसको यही लगता है कि शायद अनुराधा जो है वो उसके साथ में मजाक कर रही है और वो सुबह तक आ जाएगी। पर अनुराधा जब सुबह तक वापस नहीं आती है तब घर में कुछ चीजों की तलाश की जाती है। जैसे ही घर की चीजों को बारीकी के साथ में देखा जाता है तो घर से 30,000 रुपए की नकदी और प्लस जो कुछ जेवरात होते हैं, मंगलसूत्र वगैरह होते हैं और विष्णु शर्मा का मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 30,000 के आसपास होती है,
ये सारा कुछ लेकर के अनुराधा फरार हो चुकी थी। और ये सारी कहानी जब विष्णु शर्मा थाने में जाकर के सुनाता है तो पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इसमें एक टीम गठित करती है। टीम में सदस्य होते हैं एसएसआई मीठालाल यादव, कांस्टेबल रामजीलाल और जितेंद्र, महिला कांस्टेबल दीपिका। इनकी टीम तैयार की जाती है और माउंट टाउन पुलिस अब इनसे कहती है कि आपको किसी भी हालत में उस दुल्हन को ढूंढना है। अब जितने भी उस लड़की ने, अनुराधा ने जहां जहां पर जो एड्रेस लिखवाए थे, उन एड्रेसों की पुलिस जब तलाश करती है तो पता लगता है कि वो सारे एड्रेस फर्जी थे। अब पुलिस वाले भी परेशान होने लगते हैं और उनको भी यह लगता है कि अब ये लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने पहले पूरी प्लानिंग के साथ में आई थी और वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ में इस घर से भागी है। ये कोई ऐसी वैसी दुल्हन नहीं है, बल्कि यह एक लुटेरी दुल्हन है और इसने जरूर पहले भी कुछ ना कुछ इस तरीके के कांड किए होंगे। पुलिस वाले अब अपनी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। पुलिस अब एक प्लान करती है और प्लान के मुताबिक इन्हीं पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला पिता बन जाता है और एक कांस्टेबल को बेटा बनाया जाता है। और कुछ उसी प्रकार की प्लानिंग करते हैं जैसे विष्णु ने अपने लिए दुल्हन ढूंढी थी, और वैसे ही वो कांस्टेबल अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने के लिए निकलता है। और साथ में जो उसके पिता होते हैं वो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। और अब ये लोग आसपास के लोगों से पूछते हैं और आप आसपास के लोगों से पूछते पूछते पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, और इस तरीके से पूछते पूछते ये लोग राजस्थान की सीमा को पार करके मध्य प्रदेश के भोपाल में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद में इन लोगों की कुछ इस तरीके के लोगों से मुलाकातें होती हैं जो इस तरीके से शादी करवाने का काम करते हैं। और बातचीत करने के बाद उनसे कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए। और जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि उस लड़की ने, जिसने विष्णु को छोड़ करके विष्णु के घर से लूटपाट करके वहां से निकली थी, तब तक वो एक शादी और कर चुकी थी। भोपाल का ही एक जगह पड़ती है छोला, और वहीं का एक रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम होता है गब्बर। अब अनुराधा की शादी गब्बर के साथ हो चुकी थी और अनुराधा गब्बर की दुल्हनिया बन चुकी थी। पुलिस वहां पर रेड डालती है और रेड डालने के बाद में पुलिस अनुराधा को वहां से गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिरकार वो लड़की रुकती कहां है, और जब पुलिस इस बारे में पता करती है जहां पर वो रुकी थी, जहां से पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, तो पुलिस को यह पता चलता है कि वो उसके पति का घर था, वो एक गब्बर का घर था। जिस समय पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और यह सारी सच्चाई गब्बर को मालूम पड़ती है, तो वो भी कहता है कि साहब, ले जाने से पहले मेरे पैसे तो दिलवा दीजिए, क्योंकि मैंने पैसे खर्च किए हैं, इसके बदले में मैंने पैसे दिए हैं। लेकिन पैसे तो दुल्हन लेकर के जा चुकी थी, पर उसका जो सामान होता है वो सामान बच जाता है, क्योंकि अभी उसकी शादी को मात्र 5 से 6 दिन ही हुए थे और वो दुल्हन अभी तक उस घर से मौका पाकर फरार नहीं हो सकी थी। पुलिस वाले उस लड़की को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में उसे सीधे सवाई माधोपुर के माउंट आर्म थाना ले आते हैं। उससे जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की, जिसका नाम अनुराधा है, यह नूतनवा थाना अड्डा बाजार की रहने वाली है और इसकी शादी होती है सन 2018 में विशाल पासवान के साथ। दोनों की शादी इसलिए होती है क्योंकि विशाल पासवान और अनुराधा पासवान दोनों आपस रिश्तेदार होते हैं, पर इनकी शादी से इनके परिवार वाले खुश नहीं होते हैं और इसके लिए जो अनुराधा पासवान होती है और अपने पति विशाल पासवान के साथ वो गांव में ही अलग एक घर पे रहने लगते हैं। साल 2021 तक वो दोनों साथ साथ में रहते हैं। इस बीच में उन्हें एक बेटा और एक बेटी होता है और इस बीच में जैसे उन्हें मौका मिलता है वो बेटा और बेटी को अपने मैके में छोड़ करके वहां से कमाने खाने के लिए शहर निकल जाते हैं और अब वो पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में। लेकिन पति और पत्नी के बीच में अक्सर विवाद रहने लगता है। हालांकि इन दोनों के बीच में अब कई साल गुजर जाते हैं, काफी समय गुजर जाता है और ये दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। और इसी बीच ये जो महिला होती है जिसका नाम अनुराधा होता है, अब ये कुछ लोगों के संपर्क में आ जाती है। वो लोग होते हैं रोशनी, सुनीता, रघुवीर, मजबूत सिंह यादव, गोलू अर्जुन सिंह, ऐसे लोगों के संपर्क में आती है। और संपर्क में आने के बाद अब यहां से एक कहानी शुरू होती है। ये लोग ऐसे लोगों को फंसाना चालू कर देते हैं जो मजबूर होते हैं, जिनकी शादियां नहीं होती हैं या फिर जिनकी एज ज्यादा हो चुकी होती है, जिनका तलाक हो जाता है, जिनकी बीवियां मर चुकी होती हैं। और ये लोग ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं और उनको दुल्हन प्रोवाइड करवाया करते हैं। और इसके लिए लोग बाकायदा कीमत भी तय करके रखते हैं और वो कीमत 2 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, 4 लाख भी हो सकती है और 5 लाख भी हो सकती है। जैसे जिससे पड़ता खाया करता था, जिसकी जितनी क्षमता होती थी उस हिसाब से
हो जाती थी। लेकिन दुल्हन की एक रकम फिक्स होती है, वो चाहे जिस घर में जाए और जैसे ही वो उस घर से निकल करके आएगी उसको 50,000 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि दुल्हन की जो कीमत है वो फिक्स होती थी 50,000 रुपए। और फिर अनुराधा कुछ इस तरीके का काम करना शुरू कर देती है और कुछ ही महीनों में, लगभग 7 महीने में वो 25 लड़कों के साथ में इस तरीके से शादी करती है और वो 25 लड़कों के साथ में सुहाग रात मनाती है। किसी के साथ 10 दिन, तो किसी के साथ 5 दिन, तो किसी के साथ 15 दिन, तो किसी के साथ 20 दिन भी हो जाते थे। और जैसे उसको जब मौका मिलता था तभी वो मौका उन घर का जो सामान होता था, जो जेवरात होते थे, उन सारी चीजों को लेकर के अचानक से गायब हो जाती थी। और कुछ घर ऐसे भी होते थे जहां उनको पहले ये शक हो जाता था कि ये जो दुल्हन है ये फ्रॉड है, ये भाग सकती है, तभी वो लोग अपने घर की घेराबंदी कर लिया करते थे। और जब ये दुल्हन अपने उन घर से निकलने को नहीं पाती तब इसके जो साथी होते हैं वो लोग इसे वहां से निकालने का काम करते थे। दरअसल अनुराधा अपने पास में एक छोटा कीपैड मोबाइल रखती थी और जब उसे लगता था कि हमें यहां से मौका नहीं मिल रहा, हम यहां से निकल नहीं सकते हैं, तब वो अपने साथियों को फोन करती थी और उसके जो साथी लोग होते थे वो मौके पर आते थे और कहीं कहीं उन्हें अनुराधा को छुड़ाने के बदले जो पैसे वो लेते थे वो पैसे उन्हें वापस भी करना पड़ता था। और अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए उन्हें कोई नया कस्टमर, नए ग्राहक की तलाश शुरू कर देते थे, उससे पैसे हटते थे और उसके बाद में उस ज्वेलरी और सामान लेकर के अचानक से गायब हो जाती थी। लेकिन पुलिस यहाँ पर बड़ी ही ईमानदारी के साथ में अपना काम करती है और दुल्हन पकड़ी जाती है और पूरी कहानी लोगों के सामने आती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, सतर्क करना है और आप लोगों को यह बताना है कि अगर इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है या कम कीमत में, कम पैसों में मिल जाती है, तो सोचने वाली बात है कि उस सामान में, उस चीज पर जरूर कोई ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। और फिर भी वो शादी जैसी बात, ऐसी बात को तो किसी के संपर्क में आए बिना, किसी के जान पहचान वाले के बात किए बिना, और वैसे भी ये जो शादी का बंधन होता है ये एक कुछ समय के लिए नहीं होता है, पूरे जीवन के लिए होता है। और जब आप लोग किसी से शादी करें, किसी से प्यार करें, तो उसके बारे में सब कुछ जान लें, उसके बारे में सब कुछ पता कर लें कि आखिरकार वो लड़की कहाँ की है, कहाँ की रहने वाली है, उसके परिवार में कौन कौन है, उसके माता पिता कौन कौन है। ऐसी सारी चीज को तस्दीक करें, जांच करें और इन सब चीजों में जल्दबाजी नहीं करें। और आजकल दोस्तों वैसे भी लुटेरी दुल्हनों का माहौल चल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है और ऐसे लोग परेशान होते हैं और ऐसे ही लोग उनके प्रेम जाल में, उनके झांसे में आसानी से फंस जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।